स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अचानक से राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे नेताओं ने, जैसे जीतन राम मांझी जी ने, पशुपति पारस जी ने कल मांग की कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश जी, बहुत सारे नेताओं ने मांग की है रामविलास जी के कामों को देख के, जितना राजनीतिक जीवन में उनकी बिहार के प्रति उनकी सोच रही है, उनका जितना लंबा कैरियर रहा है, उसको देखते हुए भारत रत्न की मांग की गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जनप्रिय नेता, पार्टी के अभिभावक माननीय रामविलास जी दलित, शोषित और वंचित वर्गों के लिए हमेशा हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे, बराबर उनकी आवाज़ बनते रहे। पूरे जीवन 5 दशकों में जिस तरह से उन्होंने साफ सुथरी राजनीति का एक पर्याय बनकर जिया है, हम समझते हैं कि भारत रत्न उनके लिए एक छोटी सी मांग है। और ये उस वर्ग की, खासकर अगर उनको भारत रत्न दिया जाता है तो ये उस वर्ग का खासकर एक सम्मान होगा, बिहार की 12 करोड़ आवाम का सम्मान होगा। हमारे रामविलास जी राज्य के प्रतिनिधि नहीं थे, हमारे देश के एक बड़े नेता थे, जिनको दलित राजनीति के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचित वर्ग के लिए ही नहीं, सर्वप्रिय नेता थे। सभी वर्गों की उन्होंने बात की। उन्होंने गरीबों की बात की तो अमीरों की भी बात की, दलितों की बात की तो सवर्णों की भी बात की। आपकी जानकारी में होगा कि संसद के अंदर उन्होंने सवर्णों के लिए आरक्षण की भी मांग की थी। तो उनका जो चरित्र है वो हर वर्ग में समाहित है। तो निश्चित तौर पे अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक अवाम का सम्मान होगा। और हम भी मांग करते हैं कि भारत रत्न देना चाहिए। और उनके जीवन से जुड़े हुए स्मृति शेष के रक्षार्थ जो भी उनके संस्मरण है, उसके लिए दिल्ली में एक बड़ा संग्रहालय बनाकर उसको संरक्षित करना चाहिए, ताकि दलित राजनीति से प्रेरणा लेने वाले गरीबों के लिए जो मसीहा के रूप में उभरे हैं, रामविलास जी का जो जीवन है, जीवन वृत्त है, उसको समझा जा सके, उससे प्रेरित हो सके और उनसे सीख ले सके। राजेश भट्ट जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, चूँकि रामविलास जी इतने बड़े नेता थे, इतने लोकप्रिय नेता थे, जन जन के नेता थे, हर बिहार के हर जिले, बिहार ही नहीं भारत में, खासकर बिहार में हम देखते हैं बिहार के हर जिले में इनके लिए इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे। इनका जो श्राद्ध का कार्यक्रम है वो कहाँ से, पटना से होगा या फिर कहाँ से होगा, उसके बारे में? नहीं, पूरे श्राद्ध का कार्यक्रम पटना आवास से उनका हो रहा है।